नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अप्रैल महीने के टॉप 60 करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं जस्टिस B.R. गवई। इनका पूरा नाम है भूषण राम कृष्णन गवई, B.R. गवई, जो कि 52वें क्रम के हैं। 13 मई को संजीव खन्ना जी, जो कि पिछले 51वें CJI थे, वो रिटायर हो रहे हैं और 14 मई को इन्होंने क्या किया है, शपथ ग्रहण कर लिया है। जस्टिस B.R. गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? डॉक्टर मंगीलाल जाट जी ने। तीसरा सवाल, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कैप्टन जगमोहन, जो कि नौसेना के पूर्व कैप्टन भी हैं। अब बात करें मझगांव डॉकयार्ड की, शिपयार्ड लिमिटेड की, जो 1934 में स्थापित किया गया था और उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अब एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है डस्टलिक। वो भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? पुणे में, वो आपको बताना है। तो उसका आंसर है उज्बेकिस्तान। इन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पुणे में एक सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम है, क्या नाम है? डस्टलिक। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया है? वर्ल्ड का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? वो है मोंडो डुप्लांटिस। क्या नाम है? मोंडो डुप्लांटिस। अब इस अवार्ड के बारे में जाने तो ये, इस अवार्ड को खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है, जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है उसे खेलों के ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। और इस अवार्ड्स का 25वां वर्षगांठ था, जो कि स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में हुआ। डुप्लांटिस 4 बार जीत चुके हैं और इससे पहले ये अवार्ड यूसेन बोल्ट भी 4 बार जीत चुके हैं। तो दोनों ये अवार्ड जीतने वाले अब दूसरे ट्रैक फील्ड एथलीट बन गए हैं। डुप्लांटिस मतलब यूसेन बोल्ट के बाद डुप्लांटिस भी दूसरे ट्रैक फील्ड एथलीट बन चुके हैं, इस अवार्ड को जीतने वाले 4 बार। अब स्पोर्ट्स मैन की बात हुई तो स्पोर्ट्स वुमेन भी होंगे कोई। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया सिमोन बाइल्स को, जो कि अमेरिका की जिम्नास्ट हैं। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? बिहार में हुआ, 4 मई से 15 मई तक। और शुभंकर कौन है? गज सिंह। फिर आता है इंडियन वेट लिफ्ट फेडरेशन, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट का आयोग जो है, कमीशन, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? मीराबाई चानू को, जो कि एक वेट लिफ्टर है। यूनेस्को ने, इंपॉर्टेंट एक और, यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की किन पांडुलिपियों को शामिल किया है? 2 पांडुलिपियों को शामिल किया गया, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। अब तक भारत के जो 14 डॉक्यूमेंट है वो इस विरासत संग्रह में शामिल हो चुके हैं। 2 अभी शामिल हुए, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। उसके बाद अगला सवाल है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? ISS में जाने वाले। इसका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो सुनीता विलियम्स काफ़ी महीने के बाद लौटी थी, 9 महीने के बाद, उस पर एक फुल वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि ISS क्या है और कौन-कौन से देश की जो स्पेस एजेंसी से मिलकर काम करे, सारा डेप्थ में वो वीडियोस पे देख सकते हैं। तो भारत के पहले जो होंगे वो होंगे शुभांशु शुक्ला। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुभांशु शुक्ला होंगे पहले भारतीय अंतरिक्ष। पद्म विभूषण से सम्मानित कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया। वो किस लिए जानी जाती थी? तो वो थी कथक नृत्यांगना के लिए जानी जाती थी। आंध्र गवर्नमेंट ने दुनिया का पहला पूरी तरह नवीनीकरण ऊर्जा का से संचालित करने वाले शहर किसे बनाने की योजना की है? अमरावती, जो कि उनका कैपिटल भी है, उसे पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने मतलब शहर को बनाया जाएगा, ऊर्जा से रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित करने वाले शहर बनाया जाएगा अमरावती को। अगला है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अंतरिम अध्यक्ष किसे चुना गया है? पीटर ब्रेबेक लेटमेथे। पीटर ब्रेबेक लेटमेथे को चुना गया है WF का अंतरिम अध्यक्ष। ये जो WF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या विश्व आर्थिक मंच, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो ग्लोबल लेवल पे जो भी इकोनॉमिक जो मुद्दा होता है उस पे संवाद, सहयोग और समाधान की प्रक्रिया को बढ़ावा देने का काम करता है। WEF। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया था। जो भारतीय मंत्रिमंडल के नेतृत्व किसने किया था? हमारी राष्ट्रपति महोदया जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। देखिए, वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ था 21 अप्रैल को। 88 ईयर के थे और ईसाई धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक का चर्च का केंद्र इसी वेटिकन सिटी में है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम बताना है जो 21 अप्रैल को अपने परिवार के साथ भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे थे, वो थे
जेडी वेंस। अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है गैबोन, उसका नया राष्ट्रपति किस सैन्य नेता को चुना गया है? वो है जनरल ब्राइस ओलीगी नगुएमा। अफ्रीका का एक देश गैबोन का नया राष्ट्रपति। भारत के किस राज्य में खोकजोम दिवस मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर है मणिपुर। पीएम नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किस महिला अधिकारी को बनाया गया? ये जब बने थे तो बहुत ज्यादा हाईलाइट थे। निधि तिवारी जी को बनाया गया है पीएम मोदी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव। भारतीय बैंक यानी आईबीए, इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जी को। इंडियन एयरफोर्स ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास इनियोकास 25 का हमें हिस्सा लिया? ग्रीस, यूरोप का एक देश है। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, वो है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी को बनाया गया एशिया क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष। मियामी ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? जैकब मैंसिक ने जीता, जो कि 19 साल के हैं और कहां से आते हैं? चेक रिपब्लिक से आते हैं। पीएम मोदी का श्रीलंका यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने कौन सा सम्मान दिया है? वो सम्मान दिया गया है मित्र विभूषण। गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एबल पुरस्कार दिया जाए। गणित का एबल पुरस्कार संबंध किससे? गणित से है। तो 2025 के विजेता कौन है? मसाकी काशीवारा। मसाकी काशीवारा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हुरून जो ग्लोबल रिच लिस्ट है, अमीर लोगों का लिस्ट निकालता है, उसमें 2025 में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो है मुकेश अंबानी। और वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो वो एलन मस्क है। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा हैदराबाद में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास किस जंगल को पेड़ों को काटने का मामला चर्चा में रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी? आपने ये खूब टॉप ट्रेंडिंग में कर रहा था, जिसके बाद सब जो एक्टिविस्ट हैं वो इसके विरोध में आए थे। एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्टिविस्ट सब विरोध में आए थे, फिर सोशल मीडिया में खूब वायरल भी हुआ था। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ये काम कर रही थी। उस जंगल का नाम बताना। जंगल का नाम है कांचा गोची बोवली। कांचा गोची बोवली, इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास के जंगल को काटने का मामला था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दिया? रोक लगा दिया, कहा कि नहीं काटना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। इस संधि की मध्यस्थता किसने की थी? तो की थी वर्ल्ड बैंक ने की थी 1960 में। इसके अनुसार सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसका 20% पानी इंडिया को जाता है और 80% पानी किसको जा रहा है? पाकिस्तान को, जिस पर इंडिया ने भी रोक लगाई है। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत स्कूलों में हिंदी भाषा अनिवार्य करने के अपने फैसले को वापस लिया? महाराष्ट्र ने। किस आतंकवादी हमले का आरोपी तुहव्वर हुसैन राणा यूएसए से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली लाया गया? तो ये 26/11 हमले का आतंकी हमला जो 2008 में हुआ था, उसका ये आरोपी था। अंडमान निकोबार के किस प्रतिबंधित द्वीप पर मार्च 2025 में एक अमेरिकी नागरिक प्रवेश कर गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है? वो है उत्तरी सेंटिनल द्वीप पे। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान नियम यूजीसी का प्रभारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? विनीत जोशी। ये भी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसे याद रखें। विनीत जोशी यूजीसी के नए प्रभारी अध्यक्ष बने हैं। केंद्र सरकार ने पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? एस रमन जी को। केंद्र सरकार ने भारत रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर किसे चुना है? तो वो है पूनम गुप्ता को चुना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 4 डिप्टी गवर्नर है आरबीआई में। आरबीआई में जो है वो 4 डिप्टी गवर्नर है। बाकी 3 कौन-कौन है? एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जी, और एक हो गई पूनम गुप्ता जी। डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार के जरिए ड्रोन को मार गिराने का सफल टेस्टिंग किया है? वो है डीईडब्ल्यू ड्यू मैक 2A। ये है वो। T20 में 13,000 रन आंकड़ा पार करने वाले पहले इंडियन कौन बने? इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे विराट कोहली, जो कि अभी रिटायर्ड भी हो गए हैं, संन्यास ले लिया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से। T20 से पहले ले चुके हैं, वनडे में खेलते रहेंगे। आईपीएल के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा चौका लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? वो भी है विराट कोहली। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब तक किसी ने 1000 चौके नहीं लगाए थे, लेकिन अब विराट कोहली के नाम ये रिकॉर्ड हो चुका है। फीफा महिला विश्व कप, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप लेकिन महिला का 2031 2035 के लिए कौन क्रमशः रेस्पेक्टिवली मेजबानी करेगा? तो यूएसए करेगा 2031 के लिए और यूके करेगा, यूनाइटेड किंगडम, 2035 के लिए महिला फीफा विश्व कप, याद रखना। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के, ये हमने पहले कर चुका है। एमी पुरस्कार विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री जीन मॉर्श का निधन हो गया। वह किस देश से थी? वो ब्रिटेन से थी। एमी अवार्ड जीत चुकी थी, हॉलीवुड अभिनेत्री थी जीन मॉर्श। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए नामांकित होने वाले पहले कन्नड़ लेखक कौन है? वो है बानू मुश्ताक।
ठीक है, याद रखना है नाम, बानू मुश्ताक, क्योंकि वो पहले कन्नड़ लेखक हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। किस यूरोपीय देश की यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अप्रैल 2025 में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? वो है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया ने। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की राजधानी लिस्बन का सिटी ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है? तो भाई राजधानी लिस्बन किसकी है? पुर्तगाल की राजधानी का नाम है, तो पुर्तगाल ने किया है ये। भारत सरकार ने पहला स्वदेशी एआई एलएलएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस पहले स्टार्टअप का चयन किया है? तो उस स्टार्टअप का नाम है सर्वम एआई। सर्वम एआई, जिसकी स्थापना जुलाई में हुई थी 2023 में, विवेक राघवन और प्रत्युष कुमार ने की थी। अगला सवाल है, टॉर्डिगेट्स या वाटर बियर क्या है जो खबरों में रहा है, चर्चा में रहा था? तो वो क्या है? वो कीड़ा जैसा दिखता है, गूगल करेंगे इमेज मिल जाएगा। जल में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, जो अपनी अद्भुत जीवित रहने की क्षमता के लिए फेमस हैं। वर्ष 1773 में पहली बार एक जर्मन साइंटिस्ट जोहान गोएच ने इस जीव की खोज की थी। एक जीव है जो जल में रहने वाला सूक्ष्म जीव है, ठीक है, अब जो अपनी अद्भुत जीवित रहने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम है टॉर्डिग्रेट्स या वाटर बियर इसको कहते हैं। अगला चलते हैं, नासा के सक्रिय और उम्रदराज एस्ट्रोनॉट का नाम अपने को बताना, जिन्होंने 17वें अपने बर्थडे पर 20 अप्रैल 2025 को स्पेस स्टेशन से धरती पर लैंडिंग की, जिनका नाम है डॉन पैटेट। किस प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट से सिर्फ महिलाओं के दल ने पहली बार अप्रैल 2025 में अंतरिक्ष यात्रा की? तो वो है न्यू शेपर्ड। ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा संचालित होती है न्यू शेपर्ड। इंपॉर्टेंट। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके भेड़िए की किस प्रजाति को पुनर्जीवित किया? उसका नाम है डॉयर वुल्फ। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? जापान ने बनाया भाई, जापान ने बनाया। मशहूर वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया 25 अप्रैल 2025 को। वह किस एजेंसी के चेयरमैन रह चुके हैं? वो इसरो के रह चुके हैं, ISRO। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से किस अभयारण्य में कुछ चीतों को स्थानांतरित किया गया? तो वो किया गया गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में। किस देश में स्थित ज्वालामुखी वोल्केनो माउंट कनाओ कनलाओन कनलाओन विस्फोट के साथ फट गया, जिसकी राख आप देखेंगे 4 किलोमीटर तक पहुंच गई, जो कि फिलीपींस में है? सवाल ऐसा पूछ सकता है कि माउंट कनालाउन किस देश में है? तो वो आपको बताना है फिलीपींस में, क्योंकि खबरों में रहा, उसकी इतना इतना विस्फोट हुआ कि आप देखिए कि उसकी जो 4 किलोमीटर तक उसकी राख आसमान में दिखाई दे रही थी। अब एक और सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने किस क्षेत्र में 454 पेड़ों को काटना इंसान की हत्या से बदतर कहकर 1 लाख रुपए प्रति पेड़ पर जुर्माना लगाया? वो है ताज ट्रपोजियम जोन। भारत और किस देश के बीच में समझौते के तहत भारत उसके साथ मिलकर परमाणु रिएक्टर का डिजाइन करेगा और निर्माण करेगा? वो है यूएसए अमेरिका। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट का अध्यक्ष किसे चुना गया? मीराबाई चानू जी को पहले भी कर चुके हैं। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में किस जगह पर 22 अप्रैल 2025 में करीब 26 लोगों की हत्या कर दी, जो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था, पहलगाम आतंकी हमला, और उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। किस देश में 6वीं बिम्स्टेक समिट 2025 आयोजित हुई, जिसे पीएम मोदी ने हिस्सा लिया? तो वो है थाईलैंड में। अगला है, किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? वो है बांग्लादेश ने। इन अगला जो 2 वर्ष का होगा बिम्स्टेक का समिट, वो होगा बांग्लादेश में। दुनिया का सबसे पुराना जीवित वृक्ष, जो कि नाम है जया श्री महाबोधि वृक्ष, ये किस देश में है और किस शहर में है, ये बताना है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यात्रा की थी। तो वो देश का नाम है श्रीलंका और शहर का नाम है अनुराधापुरा। अनुराधापुरा में है। चीनी भाषा मंदारिन दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को मनाया जाता है, और उसके अगले दिन मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। तो ये थे वो टॉप टॉप 60 एमसीक्यू। एमसीक्यू तो नहीं है, वन लाइनर है, करंट अफेयर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट हो सकता था उसको मैंने शामिल कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दो। थैंक यू।